जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 12वां गुण मयर्पित मनोबुद्धि के तीसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। अनंत नदियाँ समुद्र के पास जाती है, पर समुद्र न तो किसी की राह जोहता है और न किसी को ढूंढने जाता है। यदि समुद्र कहे कि अमुक नदियाँ क्यों नहीं आई और उसे ढूंढने जाएगा तो उसका सागरत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार स्थिर बुद्धि का नर कहता है कि विषय मेरे लिए है, मैं विषय के लिए नहीं हूँ। मैं अपने ध्येय से च्युत होकर किसी विषय को ढूंढने नहीं जाऊँगा। जब तक बुद्धि में इस प्रकार का गर्व नहीं होता तब तक उसे अध्यात्म नहीं मिलता। अध्यात्म दुर्बल, निर्बल, अलाचार लोगों के लिए नहीं है। उपनिषद कहता है बलवान को ही आत्मज्ञान होता है। इसी तरह धीर और स्थिर बुद्धि का मनुष्य प्रत्येक काम मन लगाकर और उसके पीछे पागल बनकर करता है, परंतु उसका मन उसके फल को नहीं स्वीकारता। बुद्धि को इतनी तो स्थिर होनी ही चाहिए। मन और बुद्धि का घनिष्ठ संबंध है, इसलिए दोनों को पुष्ट, स्थिर और विकसित होनी चाहिए। प्रथम भगवान के प्रति बौद्धिक प्रेम होना चाहिए। भगवान की बुद्धि के साथ उसकी बुद्धि को घिसने की तैयारी होनी चाहिए। उसकी बुद्धि भगवान को रुचनी चाहिए। जो विमर्श चिंतन करता है वह प्रभु को पसंद आता है। इस प्रकार बुद्धि के चारों खंड को प्रकाशित करने पड़ेंगे। पहला तर्क और अनुमान। तर्क और अनुमान बुद्धि का काम है। भगवान प्रत्येक मनुष्य को तर्क शक्ति प्रदान किए हैं। कोई मनुष्य यदि कोई वस्तु देखता है तो देखते देखते लिखने लगता है। इसका कारण यह है कि उसकी बुद्धि दृश्य पदार्थ पर तर्क करने लगी थी और उसे वह कुछ नया और अच्छा लगने लगा था, इसलिए वह लिखने लगा। बुद्धि तर्क के साथ चलते रहता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता। वह निर्णय करने लगती है और अपना मत भी बनाने लगती है। इस प्रकार बुद्धि के इस कक्ष को प्रकाशित करना चाहिए। संकट विमोचन कक्ष दूसरा कक्ष है। दुसंकट विमोचन कक्ष। तो बुद्धि का यह विभाग के कारण ही बुद्धि बड़ी सी बड़ी समस्या का थोड़ा सा में हल कर उसे व्यवस्थित लेता है। मान लो किसी के पिता का स्वर्गवास हो गया तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। इतनी सारी काम कैसे होगा, कौन करेगा। वे रात को सो जाता है। जब वह सुबह उठता है तो उसे लगता है कि दुनिया में तो कितने सभी के पिता मरते हैं, तो उनके काम तो होता ही है। मेरी समस्या से तो उसकी समस्या बड़ी थी, मेरी समस्या तो उससे छोटी है। इस प्रकार समस्या का समाधान हो गया और योग्य रीति से काम भी कर लेता है। इस प्रकार बुद्धि समस्या का विमोचन करती है। इन्हें भी प्रकाशित करना चाहिए। तीसरा खंड है चिकित्सा का समालोचन विचार। तो बुद्धि किसी कार्य को गहराई से करती है और उसे विध्वंसक न करके रचनात्मक ढंग से करती है। चौथा है सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि के द्वारा संसार के सभी कामों को बुद्धि सृजनात्मक ढंग से करती है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के इस चारों खंड को प्रकाशित करे अपने जीवन में। धन्यवाद। यदि ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।